नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिराज लाइब्रेरी स्टडी पे। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये किसने दिया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने। इसका 5 सूत्र इस प्रकार है। आज हम लोग पांचों सूत्र के बारे में देखेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, बट यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि 5 लॉ से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर का आप जो है पेपर उठाइए, वहाँ से आप देखिए 5 लॉ से बहुत सारी क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। 5 लॉ से 30 क्वेश्चन जो भी वीवीआई क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम आपके लिए आज लेकर के आए इस सेशन में। देखिए, आपके पास टाइम कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करना है, तो आपको स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। जब तक आप स्मार्ट तरीका से नहीं आप स्टडी करेंगे तब तक आप जो है सक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने में आपको मिनिमम 6 महीना का टाइम आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, 6 महीने तो आपके पास है नहीं, तो आपको स्मार्ट तरीका से आपको जो है स्टडी करना पड़ेगा। चलिए हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए पहला हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग 5 सूत्र जो रंगनाथन साहब ने दिए थे उस 5 सूत्र के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सारा बनाएंगे। पहला सूत्र क्या कहता है इसको देखिए। 1 नंबर क्या कहता है, पहला सूत्र को आप देखिए, पुस्तकें उपयोग अर्थ है, ठीक है। बुक्स आर फॉर यूज, मतलब किताब उपयोग के लिए होती है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा नियम क्या कहता है यहाँ पे, पाठक का समय बचाओ। और 5वां नियम क्या कहता है यहाँ पे, ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। तो ये 5 नियम है जो रंगनाथन साहब ने दिए थे, और 5 क्वेश्चन से जो है आपको कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपको। चलिए हम लोग शुरू। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट करिए। देखिए, तो कोशिश करिए हमेशा कि आंसर देने का। आंसर देने से आपको क्या होगा ना कि आपका माइंड पे जो है थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपको पढ़ने में भी रुचि आएगा। जब आप नहीं बनाते हैं क्वेश्चन को तो फिर आपको जो है खुद लगेगा यार क्या पढ़ने के बाद जो है ना आपका दिमाग में जो है उतना कुछ आएगा नहीं बात। चलिए फटाफट आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक या पाठक का समय बचाओ, या पुस्तकें उपयोग अर्थ है, या पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। देखिए 5 नियम जो कहता है, क्या कहता है आपको, हम पहले यहाँ से आपको ABCD में सारा जो है ये 1 2 3 4 सारा नियम इसमें डाला होगा, सबका ऑप्शन में डाल दिए हैं इसी में। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर सूत्र पूछ रहा है, इस चारों में से राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। चलिए हम लोग एक एक करके पहले देख लेते हैं। देखिए, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, ये कितना नियम के अंतर्गत आता है? 5 आता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, A नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक हो, तो ये कितना नंबर है ऑप्शन में आप देख लीजिए, A नंबर है, तो ये कितना नंबर लॉ हो गया? प्रत्येक पुस्तक का उसका पाठक हो, तो ये कितना नियम पे आ जाता है? 3 पे आ जाता है। हमें पूछ क्या रहा है, 1 नंबर लॉ पूछ रहा है। यहीं पे B में क्या कह रहा है, ये भी नहीं होगा A नंबर, अब बच गया B को देखते, B क्या कह रहा है, पाठक का समय बचाओ, तो ये कितना में आ जाता है? 4, ये भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे बच गया एक ऑप्शन नंबर C, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, पुस्तकें उपयोग अर्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्शन नंबर B को देखते हैं हम लोग, पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र क्या है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ऑप्शन नंबर A, ये 1 नंबर लॉ का है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बच गया 3, अब 3 में बताइए कौन राइट आंसर होगा? पुस्तकें प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ऑप्शन नंबर C। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ऑप्शन नंबर D। पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। चलिए यहाँ पे ये जो है ऑप्शन नंबर D, ये 5 नंबर लॉ है, इसको भी हटा देते हैं। अब बच गया 2 में आप आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। ये दोनों में से एक राइट आंसर है, इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर B, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर C क्या कह रहा है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ये कौन सा लॉ है बताइए इसका? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, कौन सा लॉ में आता है? इसका भी जवाब दीजिए आप लोग। तो ये कितना में आ जाता है, ये कितना नंबर लॉ है? 3 नंबर है, कितना है? 3।
लेकिन पूछ क्या रहा था यहाँ पे 2 नंबर, तो 2 नंबर का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गाइज मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो कि यहाँ पे हम थोड़ा सा उस हिसाब से आपको पूरे जो डिटेल्स में नहीं बता पाते। हम कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी हम अपने पास जो है डिजिटल बोर्ड मेरे पास हो जाए और ताकि मैं आपको अच्छी तरह से बता पाऊँ। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुस्तकें सेवार्थ है किस सूत्र की व्याख्या है। पुस्तकें सेवार्थ है किस सूत्र की व्याख्या है, फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2 नंबर सूत्र में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक और तरह से घुमा के पूछ सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ठीक है। और इसी को जो है 3 नंबर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, पुस्तकें सेवार्थ है किस सूत्र का व्याख्या है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर का सूत्र पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। पुस्तकें सेवार्थ है और दूसरा यहाँ पे क्या आपको बोल देगा 2 नंबर में, ये भी क्या आ जाता है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, दोनों का एक ही अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीय सूत्र में आता है दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र क्या है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, पुस्तकें उपयोगार्थ है या पाठक का समय बचाओ। चलिए यहाँ पे एक हम आपको जो एक ऑप्शन उड़ा देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना, ये चौथा लॉ है, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, अब बच गया 3। इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर है, फटाफट आप लोग को आंसर दीजिए क्या होगा। तृतीय सूत्र पूछ रहा है, चलिए ऑप्शन नंबर सी भी हटा देते हैं, ये प्रथम सूत्र है। अब बच गया 2, इसमें फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कौन सा होगा, आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया दूसरा लॉ, ये भी हटा देते हैं, तो ऑप्शन कौन सा बच जाता है आपके पास, ए बच जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तृतीय सूत्र में क्या आता है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर दीजिए फटाफट आप लोग बताइए। चौथा नियम पूछ रहा है, चौथा सूत्र पूछ रहा है, बताइए क्या होगा इसमें, पुस्तकें उपयोगार्थ है या पाठक का समय बचाओ या पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है या प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, क्या राइट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाठक का समय बचाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए इसको, पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र कौन सा है। पंचम सूत्र पूछ रहा है, पंचम सूत्र क्या है, इसमें फटाफट बताइए। पुस्तकें सेवार्थ है या पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है या प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले या पाठक का समय बचाओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। 5 नंबर सूत्र पूछ रहा था आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए इसको, कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है, कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है, प्रथम एवं द्वितीय, द्वितीय एवं चतुर्थ, चतुर्थ एवं पंचम या केवल प्रथम, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय एवं चतुर्थ। दूसरा और चौथा जो सूत्र जो है, ये सूत्र पाठक की ओर आगम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी ध्यान से पढ़िए, देखिए पढ़िए पहले फिर समझिए फिर उसके बाद आंसर दीजिए, क्योंकि स्मार्ट तरीका से आप जब तक तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको चिंता नहीं करना, उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे जो है, आप रोज़ मेरा क्लास करिए, आप कम से कम 20 मिनट आप देख लीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि आपका अच्छा खासा वहाँ से जो है आप रिजल्ट लेकर के आएंगे। आपको अपनी तरीक़ा से बुक्स भी देखना है, ऐसा ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि मेरा इसे वीडियोस देखिए, आप बुक्स भी देखिए, लेकिन रिवाइज के लिए आप भूलें नहीं, उसके लिए हम आपके पास है। आपको पीछे वाला जो भी आप पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को आप भूलें नहीं, उसको रिवाइज करवाने के लिए हम आपके लिए है। आप मेरे साथ जुड़िए, हम रोज़ रिवाइज करवाएंगे, आपको एक भी क्वेश्चन भूलने की कहीं से जो है
नहीं भूल पाएंगे। हम रोज़ जो है आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको मेरा जो है वीडियोज़ 20 मिनट देखना है और आसानी से जो आप सिलेबस भी अपना पूरा कर लेंगे और कोई भी क्वेश्चन आप भूलेंगे भी नहीं। अक्सर क्या होता है कि आप आगे पढ़ते जाते पीछे भूल जाते, तो आपको रिवाइज तो हमेशा उतना बुक्स को आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या है, एमसीक्यू देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एमसीक्यू नहीं देखेंगे तब तक आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिक भूल जाएंगे पीछे वाला क्वेश्चन। उसके लिए आपको एमसीक्यू देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर आगम करता है। 8 नंबर जो कह रहा है, 8 नंबर को समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर आगम करता है। पंचम, द्वितीय एवं चतुर्थ, प्रथम एवं तृतीय, या ऑप्शन नंबर डी द्वितीय, कौन सा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या करता है, पुस्तक की ओर आगम करता है। ठीक है, ये दोनों सूत्र पुस्तक की ओर आगम करता है। प्रथम सूत्र क्या कहता है, देखिए प्रथम सूत्र को पहले समझिए। प्रथम सूत्र कहता है पुस्तक के उपयोग के लिए है। किस चीज के लिए, उपयोग के लिए। और ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम, कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय सूत्र जो है अधिनियम पर जोर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साथियों एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पे को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको ई बुक के माध्यम से नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे आप आर्ट्स और टीचिंग का आपको नोट्स चाहिए या आपको लाइब्रेरी का नोट्स चाहिए, तो आप हमें उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप करिए। आपको ओनली फॉर वहाँ पे जो प्राइस जो है 50 रुपीज़ आपको पड़ता है। 50 रुपीज़ में 50 रुपीज़ में आपको जो है लाइब्रेरी का भी मिल जाएगा और 50 रुपीज़ में आपको जो फिर आर्ट ऑफ टीचिंग का भी मिल जाएगा। दोनों अगर चाहिए तो आपको 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ई बुक के माध्यम से आपको मिलेगा। आप हमें व्हाट्सएप पे जो है रिसीविंग भेज देंगे, आपको वहाँ पे जो है प्राप्त हो जाएगी आपको ई बुक। तो आप उसको अगर लेना चाहते हैं ई बुक तो आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के उत्तरदायित्व की बात करता है। 10 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के उत्तरदायित्व की बात करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रथम एवं पंचम, द्वितीय एवं चतुर्थ, तृतीय एवं पंचम, या प्रथम एवं द्वितीय। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सोचिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय एवं चतुर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है गाइस, ये अक्सर आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। पुस्तकालय विज्ञान का जो त्रिमूर्ति के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये त्रिमूर्ति बहुत ही अहम हो जाता है किसी भी जो है लाइब्रेरी के लिए। यहाँ पे 3 चीज के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऐसा 3 चीज है जो कि पुस्तकालय के लिए जो है खास मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। पुस्तक, पाठक और कर्मचारी, पुस्तक, भवन और पाठक, पुस्तक, कर्मचारी और भवन, पुस्तक, भवन और कर्मचारी। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी भी लाइब्रेरी में पुस्तक तो होनी चाहिए, पुस्तक के साथ साथ पाठक भी होनी चाहिए। अगर किताब है तो उसको पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर पढ़ने वाला व्यक्ति है तो वहाँ पे कर्मचारी होना जरूरी है। जब कर्मचारी रहेंगे तो किताब जो है कलेक्ट करके लाएंगे और पाठक को देंगे पढ़ने के लिए। तो ये तीनों चीज़ एक दूसरे के बिना जो है अधूरा है। ये तीनों चीज़ अगर नहीं है किसी पुस्तकालय में तो वो पुस्तकालय पूरा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप जरूर जो है नोट डाउन करिए और ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको आप जो है नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़िए 12 नंबर क्वेश्चन को। पंचम सूत्र के अनुसार पुस्तकालय का विकास कितने प्रकार का होता है। पंचम सूत्र के अनुसार पुस्तकालय का विकास कितने प्रकार का होता है। 1 प्रकार, 2 प्रकार, या 3 प्रकार, या 4 प्रकार क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बाल विकास से तात्पर्य
किससे है? बाल विकास से तात्पर्य किससे है? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए। सेवाओं की गुणवत्ता सुधार, या भवन निर्माण, पुस्तक खरीद, या कर्मचारी की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों की व्यवसायिक कौशल वृद्धि, या ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी सुधार। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए इसको। वयस्क विकास से तात्पर्य किससे है? वयस्क विकास से तात्पर्य किससे है? भवन निर्माण से, पुस्तक खरीद से, सेवाओं की गुणवत्ता सुधार, तकनीकी का विकास, या कर्मचारियों की कौशल वृद्धि, या पुस्तकालय भवन की सजावट से। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या सब आ जाएगा? सेवाओं की गुणवत्ता सुधार, तकनीकों और कर्मचारियों कौशल और वृद्धि, ये सब इसमें आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए। किस सूत्र में बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए इसको। किस सूत्र में बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पंचम होगा। क्या होगा? पंचम। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है आपके सामने देखिए, ऑप्शन ऐसा रहेगा आपके पास जो कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक बार जो है आपको ये, एक बार नहीं तो 2 बार जरूर आप इस वीडियोस को रिपीट करके आप देख लीजिएगा, ताकि आपको सारा जो है क्वेश्चन आपका माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको एक बार ध्यान से देखिए। कौन सा सूत्र CD रोम की व्याख्या करता है? कौन सा सूत्र CD रोम की व्याख्या करता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पंचम करता है। कौन करता है? पंचम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए एक बार। पुस्तकालय के मुख्य 3 प्रकार कौन से होते हैं? देखिए, पुस्तकालय मुख्यतः 3 प्रकार के कौन से होते हैं? सभी को पता होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, क्योंकि पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार होता है। पहला तो हो जाता है आपको सार्वजनिक, दूसरा हो जाता है शैक्षणिक, और तीसरा हो जाता है विशिष्ट। सार्वजनिक मतलब होता है, इंग्लिश में अगर बात करें तो पब्लिक जिसको बोलते हैं वो सार्वजनिक हो जाता है। शैक्षणिक मतलब होता है स्कूल लाइब्रेरी हो जाता है, और विशिष्ट मतलब होता है स्पेशल लाइब्रेरी हो जाता है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 3 होता है अपना भारत में, क्या पूरे वर्ल्ड में जो है 3 ही पुस्तकालय होता है। पहला पुस्तकालय होता है पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा होता है स्कूल लाइब्रेरी, तीसरा होता है स्पेशल लाइब्रेरी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये 3 से क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि कितना लाइब्रेरी होता है अपना भारत में, तभी तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए। वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो, क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन में आप जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे, इसको ध्यान से पढ़िए एक बार। फिर से दोबारा हम पढ़ते हैं। वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो, क्या कहलाता है? निजी पुस्तकालय, या शैक्षणिक पुस्तकालय, या सार्वजनिक पुस्तकालय, या विशिष्ट पुस्तकालय? ऑप्शन आप लोग देखिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको इंग्लिश में जो है ना क्वेश्चन याद रहता है, लेकिन हिंदी में नहीं रहता है। चलिए इंग्लिश में हम इसको एक बार बताने की कोशिश करते हैं। पहला कह रहा है पर्सनल पुस्तकालय, दूसरा कह रहा है स्कूल पुस्तकालय, तीसरा कह रहा है पब्लिक पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, चौथा कह रहा है स्पेशल पुस्तकालय। मतलब पुस्तकालय हिंदी में बोले भाई, ऐसा मत समझना कि ये है लाइब्रेरी होता है उसका मतलब, ठीक है ना। तो इसका क्या राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है ये जनता के लिए होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हर तरह का आपको बुक्स मिलेंगे, हर तरह का सारा कुछ मैगजीन वगैरह सारा कुछ मिलेंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक है। और
अक्सर इस क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सार्वजनिक पुस्तकालय हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। लोगों को वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता लोगों द्वारा, ये लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे आके आप पढ़िए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो सेवा दी जाती है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा अगर खर्च भी होता है तो सरकार को अगर किसी चीज़ पे, कौन सा पुस्तकालय पे होता है सबसे ज़्यादा खर्च? सार्वजनिक पुस्तकालय पे ही खर्च होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस संस्था द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र को मान्यता दी गई थी? चलिए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। किस संस्था द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र को मान्यता दी गई थी? ILA, ALA, FID या यूनेस्को? क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। आंसर आपके सामने, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। ALA द्वारा इसको मान्यता मिला था। और ये कहाँ का संस्था है? ये अमेरिका का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक से प्रकाशित की गई थी? डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक से प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ए लाइफ इन लाइब्रेरीज, ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक, रंगनाथन एंड हिज वर्क, या ऑप्शन नंबर डी, ए जर्नी विथ बुक्स। क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए इसको। डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? मतलब किस वर्ष जो है प्रकाशित हुई थी? डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1987, 1990 या 1992 या 1995? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से एक बार पढ़िए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक किसके द्वारा संपादित की गई थी? BS केसवन, DJ फोस्केट, PN कोला, ऐसा रंगनाथन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, PN कोला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण हम लोग जो है क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। डिपोजिटरी लाइब्रेरी जो है कितने हैं हमारे इंडिया में? तो 4 है। लाइब्रेरी संस्था स्थापना साल देखेंगे, ठीक है। ये कब बना और किस साल में बना? पहला है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है? तो यह है कोलकाता में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। दूसरा देखते हैं यहाँ पे कोनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये कहाँ पे है? यह है चेन्नई में, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। तीसरा यहाँ पे है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, कहाँ है ये? यह मुंबई में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1804 ईस्वी में। चौथा यहाँ पे देखते हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे है? यह है न्यू दिल्ली में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1951 में। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहेगा। आई होप कि आपको आज का वीडियोस काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल थे इसमें। उम्मीद करते हैं कि ये सारी सवाल जो है आपको एग्ज़ाम में जो है श्योर ही आए और आपका अच्छा से अच्छा आप जो है परफॉर्मेंस कर पाए एग्ज़ाम में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।